हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता मंच पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक ये वर्णित है। आर्टिकल 1 क्या कहता है उसके बारे में देखें। भारतीय संविधान के भाग 1 के जो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, उसके आर्टिकल जो है वो 1 से 4 तक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 1 के अंतर्गत क्या वर्णित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में है। और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 4 तक इसके अनुच्छेद हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखें आर्टिकल अनुच्छेद 1 को देखें क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया या भारत, ये दो नाम जो है इसमें वर्णित है। भारतवर्ष या हिंदुस्तान या आर्यावर्त, इस तरह के नाम का यहाँ उल्लेख नहीं है, बल्कि दो नाम का उल्लेख है, इंडिया या भारत। भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ और संविधान सभा में जब इस बात पे चर्चा हुई, तो कुछ सदस्यों का मानना था कि हम जो भारत है इसको हम इंडिया कहेंगे, कुछ लोगों का कहना था हम भारत कहेंगे। तो इस देश का जो नाम है, यह दोनों नाम को सम्मिलित किया गया और कहा गया कि भारत या इंडिया जो है वह राज्यों का एक संघ होगा। यानी अगर पूछा जाए भारत क्या है, तो भारत एक देश है, ठीक है, लेकिन और क्या है, जो अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत या इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देखें। यह अगर कहा जाए, आपको ऑप्शन में दे कि राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, या यह समझौते का परिणाम है, तो हम यह कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही यह राज्यों का समूह है, बल्कि ये राज्यों का संघ है। इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग देखें। राज्यों के संघ का मतलब है, इसके 3 मतलब हैं। सबसे पहला मतलब है, इसको समझे, सबसे पहला है कि यह कभी भी इसके जो भाग है या राज्य है, राज्य वो अलग नहीं हो सकता। दूसरा है कि यह समझौते का परिणाम नहीं है। कोई ऐसा समझौता नहीं है कि इस संघ के अंतर्गत जो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है वो किसी समझौते के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ये कोई समझौता नहीं है। और तीसरा, ये नश्वर नहीं है। नश्वर का यहाँ मतलब क्या है, यानी ये राज्य सब मिलके इस संघ को भंग नहीं कर सकता है, यानी खत्म नहीं कर सकता है, बल्कि ये तीनों का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहला क्या कहता है कि यह इस राज्यों के, इस संघ के अंतर्गत जो राज्य है या इसके जो भाग है वह कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता है। दूसरा है, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तीसरा है, यह नश्वर नहीं है, अर्थात जो ये राज्य है ये सब मिलके संघ को भंग नहीं कर सकता है। तो इसके मतलब सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखें कि और अनुच्छेद 1 में और क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ये संघ, एक चीज़ और देख लें। संघ का मतलब यहाँ पे जो वर्णन है, यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग बोलते यूनियन या फेडरेशन। इसके क्या मतलब है, दोनों के मतलब संघ होते हैं, दोनों के मतलब संघ होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में जो वर्णित शब्द है वो यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स।
यानी भारत जो होगा वह राज्यों का संघ होगा। और इसके मतलब क्या है और फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब है यहाँ से जो राज्य है वह अलग हो सकता है। अगर फेडरेशन है तो वह जो राज्य है वो अलग हो सकता है। यहाँ पर अलग जो है इसमें राज्य नहीं हो सकता है। यह जो है किसी समझौते का परिणाम है, यानी समझौता है तो क्या होगा, समझौता टूट भी सकता है और जो राज्य है वो राज्य अलग भी हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का समूह नहीं कहा गया है, या यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह इससे राज्य जो है कोई अलग नहीं हो सकता है, यह नश्वर नहीं है। इसका मतलब हमने बता दिया कि यह किसी भी प्रकार से भंग नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। क्लियर है? आर्टिकल 2 को देखें हम लोग। आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 2 कहता है कि जो संघ है, 2 पे जाने से पहले इसके और एक भाग है उसको देख लें। तो जो इसमें राज्य क्षेत्र का भी जिक्र है, इस राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है इसको देखें। तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले 28 राज्य, 8 यूनियन टेरेटरी यानी 28 राज्य, ये हो जाएगा यूटी। और तीसरा जो है इसके अंतर्गत जो अर्जित क्षेत्र है, यानी जो दूसरे राज्यों से लिया गया भाग है या दूसरे से समझौते के तहत जो शामिल किया हुआ भाग है, उसको हम लोग शामिल करते हैं इसके अंतर्गत। तो यह जो है तीसरा जो है वह है, तीसरा जो भाग है वह है अर्जित। एक मिनट, जो अर्जित किए हुए या समझौते के तहत जो भाग भारत में शामिल किए जाएंगे तो वह भारत के संघ के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या आएंगे? तो 28 राज्य, 8 यूनियन टेरेटरीज यानी जो संघ शासित क्षेत्र हैं, और जो अर्जित यानी दूसरे के साथ समझौते का परिणाम जो होगा, दूसरे से जो क्षेत्र शामिल होगा भारत में, तो उन क्षेत्रों को भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा ये पहला आर्टिकल। दूसरा देखें, दूसरा क्या कहता है? दूसरे आर्टिकल के अंतर्गत अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि जो संघ है, जो भारत राज्यों का संघ होगा, इस संघ के अंतर्गत जो भारतीय संघ है, इसके अंतर्गत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र है, इसमें जो बाहरी क्षेत्र कोई भी शामिल किया जाएगा उसके प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से इस संघ में शामिल किए जाएंगे। तो यह शामिल करने का जो तरीका है, संसद जो है कानून के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको शामिल करेंगे। और यह जो क्षेत्र होगा, इसके अंतर्गत जो मिलाने की, संघ में मिलाने की जो प्रक्रिया होगी उसका वर्णन किया गया है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 1 हमने देखा कि इसमें जो संघ या भारत या इंडिया या भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, और
उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो 28 राज्य या संघ शासित प्रदेश और जो अर्जित क्षेत्र हैं उसके बारे में वर्णित है। और आर्टिकल 2 में जो भारतीय संघ है उसमें कोई भी क्षेत्र को शामिल करने के बारे में जो प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और इसको किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, तो इसको संसद के द्वारा जो प्रक्रिया संसद के द्वारा जो अपनाई जाती है, यानी जो संशोधन होगा संवैधानिक संशोधन, उसके तहत इसको शामिल किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 2। अब देखें आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है। जो अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत कही गई ये बात कि जो भारतीय संघ के अंतर्गत जो राज्य है उसका गठन, उसके सीमा का निर्धारण या उसके नाम में परिवर्तन, इन सब के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, किसी भी सीमा को बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य से अलग राज्यों में विभाजित होना या करना, राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन करना, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। और ये आर्टिकल अभी अधूरा है जब तक कि हम ये नहीं कह सकते कि ये किस प्रकार से गठन होगा, किस प्रकार से सीमा का निर्धारण होगा, किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण होगा, किस प्रकार से नामांकन किया जाएगा किसी भी राज्य का। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यह जो प्रक्रिया होती है वह संसद जो है, संसद राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात उसके नए राज्यों का गठन करता है, सीमा का निर्धारण करता है और उसके नाम में नामांकन करता है या नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये संसद के द्वारा होता है। लेकिन संसद जो है, संसद में कोई भी सदन में यह बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। और राष्ट्रपति इस पे अनुमति देने से पहले उस राज्य के विधानमंडल से जो है उस एक सहमति या उसके बारे में जो विधानमंडल का निर्णय है उसके बारे में जानना जो है वो चाहते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति जो ये प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी राज्य विधानमंडल के जो सहमति या जो भी उसके निर्णय हैं उसको जानने के लिए जो समय का निर्धारण होगा वह कितना होगा, तो समय का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर समय या 2 सप्ताह के अंदर या 1 साल के अंदर, जो भी समय है उस समय का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद जो निर्णय आता है विधानमंडल का, जो संबंधित राज्य है, जो राज्य का गठन होगा या जिस राज्य का सीमा का निर्धारण या जिस राज्य के नाम में परिवर्तन या नया नाम करना हो, तो जो राष्ट्रपति है उसके जो भी उसके प्रस्ताव है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है। तो ये है इसके प्रक्रिया जो किस प्रकार से किया जाता है संसद के द्वारा। अब है कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले। जैसे हम जानते हैं कि अभी नए राज्यों का जो रिसेंटली गठन हुआ है उसमें है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को उसका गठन हुआ था। और जो राष्ट्रपति उसके विधानमंडल से जब पूछा गया कि आपका क्या मत है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसको विभाजन नहीं चाहते हैं, राज्य का बंटवारा नहीं चाहते हैं और नए राज्य का गठन नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि आज जो है तेलंगाना अस्तित्व में है। और इस प्रकार से, और दूसरा जो नाम में परिवर्तन है, जैसे कि असम का देखें तो असम का नाम जो है असोम हो गया है और उड़ीसा का नाम